अग्रसेन नगर में घर का ताला तोड़ते युवक को लोगों ने रंगे हाथ दबोचा, पुलिस के हवाले किया। चूरू शहर के अग्रसेन नगर में एक मकान का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों ने उसे मौके पर ही काबू कर सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक युवक संदिग्ध हालत में मकान के बाहर घूम रहा था। इसी दौरान उसने घर का ताला तोड़ दिया, जिसे आसपास के लोगों ने देख लिया। युवक के पास से लोगों को ताला तोड़ने के औजार भी मिले। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक अपने कब्जे में रखा। पुलिस ने पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम 20 वर्षीय पूर्णमल राव निवासी गनाईडा जिला अजमेर बताया। पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि युवक के आचरण को देखते हुए उसके द्वारा शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध किए जाने की आशंका थी। गिरफ्तारी के बाद उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। तारानगर के 1200 साल पुराने जैन मंदिर में बड़ी चोरी, 13 अष्टधातु की प्राचीन बेशकीमती मूर्तियां ले उड़े चोर। चूरू जिले के तारानगर कस्बे के वार्ड संख्या 11 स्थित करीब 1200 साल पुराने प्राचीन जैन मंदिर में बीती देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 13 बेशकीमती अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ली। घटना का पता सुबह मंदिर खुलने पर लगा, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार चोर मंदिर के 3 ताले तोड़कर अंदर घुसे और प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां लेकर फरार हो गए। घटनास्थल पर ताले काटने में प्रयुक्त कटर तथा रेवाड़ी की एक रेल टिकट भी मिली है। पुलिस ने दोनों वस्तुओं को जांच के लिए कब्जे में लिया है। प्रारंभिक आशंका है कि वारदात सुनियोजित तरीके से की गई। घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की चोरी होने के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी काफ़ी देर तक मौके पर नहीं पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस का एक कांस्टेबल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया, जिस पर लोगों ने नाराजगी भी जताई। मैं जैन मंदिर का पुजारी हूँ। रात को जब हम पूजा करने गए तो यहाँ पे सारी मूर्ति एक साथ रखी थी, लेकिन सुबह आए देखा तो एक मेन गेट का बाहर ताला टूटा हुआ था, उसके अंदर एक और है उसका ताला टूटा हुआ था, और ये मेन जो ग्रह सामने उसका भी ताला टूटा हुआ था। तो रात को ये घटना हुई है। सफाई कर्मचारी भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल जुलूस। चूरू जिले में सफाई कर्मचारी भर्ती शीघ्र शुरू करने तथा सफाई कामगार समुदाय को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज और सफाई कामगार समुदाय के लोगों ने पैदल जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मनोनीत पार्षद अशोक पवार के नेतृत्व में पंखा सर्किल से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मी हाथों में झाड़ू लेकर शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई, जबकि अशोक पवार नंगे पैर मार्च में शामिल हुए। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लंबे समय से लंबित सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने, न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने तथा वर्ष 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर कार्य कराने की मांग की गई। इसके अलावा वरिष्ठ सफाई कर्मियों को पेंशन सहित अन्य लंबित मांगों का भी समाधान करने की मांग उठाई गई। अशोक पवार का कहना था कि सफाई कार्य परंपरागत रूप से वाल्मीकि समाज करता आया है, इसलिए भर्ती में समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए 100% अवसर दिए जाने चाहिए। अशोक पवार ने कहा कि वाल्मीकि समाज वर्षों से स्वायत्त शासन विभाग में अपनी सेवाएं देता आ रहा है, लेकिन भर्ती के समय समाज की अनदेखी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नियुक्त कर्मचारी सफाई कार्य के बजाय कार्यालयों में कार्यरत है, जबकि समाज के लोग आज भी मैदान में सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं। शुरू में भी हम आगाज करने वाले हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद आने वाले समय में झाड़ू डाउन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे एक तो पहली बात तो है सफाई का काम वाल्मीकि समुदाय के लोग करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। वर्तमान समय में और पूर्व समय में जो सफाई का काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। सफाई कर्मचारी की भर्ती 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कोर्ट केस में जो लंबित प्रकरण पड़े हैं उनको नियुक्ति दी जाए। चूरू केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट वर्णिका तिवारी ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक।
चूरू के केंद्रीय विद्यालय की होनहार छात्रा वर्णिका तिवारी ने खेल जगत में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए केवी रीजनल स्पोर्ट्स मीट 2026 की 10 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर चूरू जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सोमवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वर्णिका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चूरू की छात्रा है। उन्होंने कड़े अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार सहित खेल प्रेमियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। वर्णिका ने सफलता का श्रेय अपने पिता मुदित तिवारी, माता अंजलि शर्मा, गुरुजनों व परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग को दिया है। विद्यालय प्रशासन ने भी इसे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों की ऐसी उपलब्धियां अन्य छात्रों को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शहरवासियों और खेल प्रेमियों ने भी वर्णिका के लिए उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर चूरू का नाम रोशन करेगी। टाउन हॉल में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित 66 दानदाता व 24 प्रेरकों का किया गया सम्मान। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि शिक्षा के उन्नयन में समाज का सहयोग प्रेरणादायी और अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में जिले के शिक्षा विभाग को भामाशाहों के माध्यम से 8 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग मिला, जिससे विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। उन्होंने भामाशाहों और प्रबुद्ध नागरिकों से विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हें बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। साथ ही शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने और विद्यार्थियों को कैरियर के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। विशिष्ट वक्ता ओम सारस्वत ने कहा कि शिक्षा आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है और समाज के सहयोग से चूरू को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाया जा सकता है। सीडीओ संतोष महर्षि ने जिले में भामाशाहों के सहयोग से हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। समारोह में राजकीय विद्यालयों के भौतिक और शैक्षणिक विकास के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग देने वाले 66 भामाशाह और 24 भामाशाह प्रेरकों का सम्मान किया गया। वहीं राज्य स्तर पर चयनित 13 भामाशाह और 7 प्रेरकों को भी सम्मानित किया। गांव बूटिया में शादी समारोह में बच्चों के विवाद पर 13 वर्षीय बालक से मारपीट, अस्पताल में भर्ती। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव बूटिया में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना में 13 वर्षीय उमेश मेघवाल घायल हो गया, जिसे परिजन उपचार के लिए राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य बताई। अस्पताल चौकी पुलिस से सोमवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि बीती रात उमेश अपने परिवार के साथ गांव में आयोजित शादी समारोह में भोजन करने गया था। इसी दौरान बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने उमेश के साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट कर दी। शोर शराबा होने पर मौके पर मौजूद लोगों ने बालक और आरोपियों को छुड़ाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मारपीट में घायल उमेश को उसकी मां और चाचा निजी वाहन से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। अस्पताल के इमरजेंसी स्टाफ ने नियमानुसार घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। यदि परिजनों की ओर से रिपोर्ट दी जाती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।